नमस्कार मेरे प्रिय मित्र व साथियों, आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल सूरज योगी पर पुनः स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक और नई वीडियो और आज की वीडियो भी हमारी योगा पर होने वाली है। आज मैं आपको एक आसन बताने वाला हूं और वो आसन होगा उत्तान पादासन। आसन की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज जो मैं ये आसन बताने जा रहा हूं वो है उत्तान पादासन और इसकी मैं आपको प्रॉपर विधि और इससे होने वाले शरीर में फायदे और ये कि कौन सी जगह और कौन सी किस तरह की बीमारियों को नष्ट करता है, ये मैं प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में आज दूंगा। आज तक जितने भी आसन और प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपने वो अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित किए होंगे। आज भी जो ये आसन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इससे भी आपके शरीर में कई तरह के अद्भुत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको विधि बताता हूं आसन की प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको इसकी सावधानियां और इसके लाभ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी विधि में आ जाते हैं। तो विधि में आने से पहले आपने ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी योग कर रहे हो तो उसके लिए आपका खाली पेट होना बड़ा जरूरी है। खाना खाने के बाद कोई भी आसन और प्राणायाम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से पहले दंडासन में आ जाइए और ये जो आसन होगा ये जो है पेट के बल लेटकर होगा। तो इस तरह से लेट जाना है आपने प्रॉपर ऐसे, और लेटने के बाद आपके जो हाथ हैं, वो ऐसे सतह पर रहने चाहिए, भूमि पर ऐसे रख दें हाथ को। अक्सर मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि जब भी आप कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो उसमें सांसों का बड़ा विशेष योगदान रहता है। तो इसमें आपने क्या करना है, उत्तान पादासन में इसमें आपने जैसे ही प्रक्रिया आप शुरू करेंगे उसमें आपने सांस को अंदर भर देना है और तब तक आपने प्रक्रिया में बने रहना है जब तक आप सांसों को अंदर रखते हैं, और अंदर रखते हुए आपने सांसों को स्थिर रखना है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप, ये पहली प्रक्रिया बताऊंगा, इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया में आप सिर्फ एक पैर को उठाएंगे और दूसरी प्रक्रिया में आप दोनों पैरों को उठाएंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि पहली प्रक्रिया है, ऐसे आपने रखा है हाथों को इस तरह से, और अब आपने क्या करना है, राइट साइड के पैर को ऊपर उठाना है। तकरीबन आपका जो पैर है वो 30 डिग्री तक उठना चाहिए। जैसे कि आपने इस तरह से बनाए रखा है आपने हाथों को। अब सांसों को अंदर भरते हुए हमने राइट साइड के पैर को ऊपर उठाना है, जैसे कि कुछ इतना, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। और जब तक आपका पैर ऊपर उठा हुआ है तब तक आपकी जो सांसें हैं वो स्थिर रहनी चाहिए, जो आपने अंदर की ओर भर रखी है। अब धीरे धीरे करके जैसे ही आप पैरों को वापस लाएंगे, और पैर आपका आगे से ऐसे होना चाहिए बिल्कुल सीधा, और जैसे ही आप पैरों को धीरे धीरे करके वापस लाएंगे भूमि पर, तो उसी समय आपने धीरे धीरे करके सांस भी बाहर छोड़नी है, ऐसे बिठा देना है इस तरह से। और फिर लेफ्ट साइड के पैर को ऊपर उठाना है, उसमें भी सांसों को अंदर भरते हुए स्थिर रखना है। और फिर धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ते हुए पैरों को फिर से वापस लाना है। एक बार पुनः करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके वापस रख देंगे, और फिर एक बार पुनः। और फिर धीरे धीरे करके हम वापस ले आएंगे। ये जो प्रक्रिया है इसमें आपने ध्यान रखना
ये तकरीबन आपने 3 बार रिपीट करनी है। जब भी आप इस आसन को करेंगे तो तकरीबन 3 बार आपने इसको रिपीट करना है। अब दूसरी कड़ी में आपने ध्यान देना है कि इसमें आपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, आपस में मिला देना है, हाथों को सेम उसी पोजीशन में बनाए रखना है। जब आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे तब आपने सांसों को भी अंदर भर के स्थिर रखना है और कुछ देर तक वहां पर टिके रहना है। एकदम से आपने सांसों को नहीं छोड़ना है और पैरों को नीचे नहीं लाना है, तब आपको उतना प्रॉपर फायदा नहीं पहुंचेगा। अब क्या करना है, सांसों को लंबी सांस भरते हुए अंदर की ओर और फिर धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ना है। और एक बार फिर से इस तरह से ये आपने तकरीबन 3 बार और लगातार जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे 4 बार या 5 बार आपने जरूर करना है। तो यह थी आपकी उत्तान पादासन की विधि। तो चलिए अब इसके लाभ की ओर चलते हैं। अब इसके लाभ जान लेते हैं। इसका जो लाभ है, एक तो हो गया आपका मोटापा। अगर आप मोटापे से गुजर रहे हैं तो इसके लिए ये कारगर आसन है उत्तान पादासन। दूसरा, अगर आपको सांसों के रिगार्डिंगली कोई समस्या है, अगर आपकी सांस फूलती है तो उसके लिए भी उत्तान पादासन काफी कारगर आसन है। आपको जो है अपनी दिनचर्या में इसे जरूर सम्मिलित करना चाहिए। और हृदय रोग से भी अगर आप ग्रस्त हैं तो आपको ये आसन जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आप कमर दर्द से भी जूझ रहे हैं, आज की जो दिनचर्या है हमारी, ज्यादातर हम कमर दर्द, मोटापा, सांस इत्यादि समस्या से गुजर रहे हैं। आज की दिनचर्या में हमें कई तरह की समस्या से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपका रामबाण इलाज तो योग ही है। आपको योग हर रोज अपनाना होगा, तब जाके आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इस आसन से आपकी जठराग्नि भी सक्रिय होती है और साथ में आपका नाभि का टलना, नाभि की अन्य कई तरह की समस्या इससे पूरी तरह दूर होती है। अब चलते हैं इसके सावधानियों की ओर। जो इसकी बारीकियां और सावधानियां हैं, ये खास करके आपने नोट कर देना है। अगर आपको आसन करते वक्त इमीडिएटली पेट दर्द होता है तो आपको ये आसन उसी समय बंद कर लेना चाहिए। अगर आपको शरीर में कहीं भी चोट लगी है तो भी आपने ये आसन नहीं करना है। अगर किसी का रक्तचाप हाई है, रक्तचाप से आप गुजर रहे हो, किसी का हाई बीपी है, तो उसमें भी आपने इस आसन को नहीं करना है, वर्जित करना है। उस व्यक्ति ने ये आसन नहीं करना है। ये आसन उस व्यक्ति के लिए उसमें अनुकूल नहीं है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए खास करके, अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो भी आपने उस वक्त ये आसन नहीं करना है। और खास करके जब आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो भी आपने उस वक्त ये आसन नहीं करना है। ये इस आसन की कुछ विशेष सावधानियां हैं। तो ये था आज के दिन का हमारा उत्तान पादासन। उम्मीद है आपको इस आसन से होने वाले जितने भी फायदे हैं वो आपके लिए जरूर मिले और हर रोज आप आसन, प्राणायाम, योगिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो जरूर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।